हरिओम। मैं आनंद शाडिल्य आपका अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज हाजिर हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई शिक्षाप्रद कहानी बताने के लिए। और कहानी का मेन उद्देश्य है सीखने की उम्र, क्योंकि कई बार व्यक्ति के अंदर इस प्रकार का कुछ विचार बन जाता है कि मेरी उम्र तो बहुत ज़्यादा है, अब मैं कुछ नहीं सीख सकता। एक ऐसी नेगेटिविटी उसके मन में हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि व्यक्ति की सोच अच्छी है और वह कुछ सीखना चाहता है तो उसके लिए उम्र मायने नहीं रखती, वह कभी भी सीख सकता है। लेकिन तभी सीख पाएगा जब उसके अंदर मन की भावना जागृत होगी, मन के अंदर उत्साह होगा, या कुछ करने की जागृति होगी, या कुछ करने की जागृति होगी। तब उसके मन में यह भावना जागृत होगी कि मैं कुछ सीख सकता हूँ। क्योंकि कई उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं कई बार कि मेरी तो अब उम्र नहीं है ये सीखने की, तो ये ऐसा वहम अपने मन में पाल लेते हैं, जो कि वह जो करना चाहते हैं, जो उनके अंदर मन में विचार होता है, वे उससे वंचित रह जाते हैं। तो आइए जान लेते हैं शिक्षा के माध्यम से कि सीखने की उम्र का क्या महत्व होता है। और जब हम किसी कार्य या किसी विद्या को सीखना चाहते हैं, उसमें कोई उम्र मायने नहीं रखती, वो कभी भी सीख सकते हैं। तो आइए दर्शक, आपसे अनुरोध है, प्रार्थना है कि जिन भक्तों ने, जिन दर्शकों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। तो आइए जानते हैं सीखने की उम्र कहानीप्रद सुनाने के लिए। घटना उस समय की है जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। महाराष्ट्र के एक गांव की पाठशाला का निरीक्षण करने के लिए वहां के निरीक्षक पहुंचे। उनका नाम था विनायक। वहां के शिक्षक बच्चों को अंग्रेजी और मराठी में पढ़ा रहे थे। उन्होंने एक शिक्षक से पूछा, आप बच्चों को अंग्रेजी और मराठी में पढ़ाते हैं, यह तो अच्छी बात है, लेकिन हिंदी को हमने राष्ट्रभाषा माना है। देश के कोने कोने में हिंदी पढ़ी और बोली जाती है। यदि आप अपने बच्चों को हिंदी नहीं पढ़ाएंगे तो यहाँ के बच्चे पिछड़ जाएंगे। आप इन्हें हिंदी में भी पढ़ाया करें। शिक्षक बोला, सर हमें हिंदी आती नहीं, तो हम पढ़ाएं कैसे? विनायक बोले, हिंदी सीखना तो बहुत आसान है, आप थोड़ी हिंदी सीख लीजिए। लेकिन शिक्षक नई भाषा सीखने को तैयार नहीं था। अधेड़ उम्र का शिक्षक बोला, सर आप जो कह रहे हैं वह तो ठीक है, लेकिन अब इस उम्र में हमसे कोई नई भाषा सीखी नहीं जाएगी। इस समय हमें जो कुछ आता है उससे ही जितना चाहे काम ले लें। आप चाहें तो 6 घंटे की बजाय 8 घंटे काम करा ले, लेकिन नई पढ़ाई न कराएं। इस पर विनायक ने उसे समझाया, कोई व्यक्ति 20 वर्ष का हो या 80 वर्ष का, अगर उसकी कुछ नया सीखने की इच्छा शक्ति मर गई है तो वह बूढ़ा नहीं, निर्जीव भी है। यही मानसिकता इस देश की गुलामी का कारण है। शिक्षक पर उनकी इस बात का गहरा असर पड़ा और उसने कुछ ही दिनों में हिंदी सीख ली।
जानते हैं वे विनायक कौन थे? वह थे विनोबा भावे। उनका बचपन का नाम विनायक था। बाद में महात्मा गांधी ने उनका नाम विनोबा भावे रखा था। वे किसी को उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि स्वयं भी उसका पालन करते थे। उन्होंने अंतिम समय तक कुछ न कुछ नया कार्य सीखा। 40 साल की आयु में उन्होंने इस्लाम धर्म को समझने के लिए अरबी भाषा की पढ़ाई करके कुरान शरीफ का अध्ययन किया। यही नहीं, सभी धर्मों को समझने के लिए उन्होंने 16 भाषाओं का अध्ययन किया था। इसलिए भक्तों, जब हमारे मन में उत्साह जागृत हो जाती है तो अब हम उसी समय कुछ भी सीख सकते हैं। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य यही है। हरि ओम, हरि ओम।